ओम शांति। आदरणीय राजयोगी वरिष्ठ भ्राता जगदीश चंद्र जी बाबा के साथ का अनुभव इस प्रकार व्यक्त करते हैं। बात सन 1953 की है, जब मैं पहली बार मधुबन गया था। उन दिनों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय वर्तमान स्थान पर न होकर ब्रजकोटि में था। मन की कुछ विचित्र स्थिति लेकर गया था। ब्रह्मा बाबा कैसे होंगे, उनका हाव भाव, बैठना उठना, बातचीत करना किस प्रकार की होगी। वह तो सृष्टि के पितामह हैं और सर्वोत्तम मानव है। उनका सब कार्य कलाप तो निराला ही होगा। यह सब देख पाने की उत्सुकता मन में हिलोरे ले रही थी। वहां जाने से पहले मैंने कल्प वृक्ष के मूल पर उनका चित्र तो देखा ही था और लाल अक्षरों में उनके कई पत्र भी पा चुका था, परंतु अभी साक्षात उनके सामने बैठने का मुझे सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। आखिर रेल और बस द्वारा यात्रा पूरी हुई और हम मधुबन पहुंचकर नहा धोकर उत्सुकता को मन में बटोरे हुए पिताजी से मिलने और उनके माध्यम से शिव बाबा से मिलने की तिरोहित इच्छा को लिए उनके सामने जाकर बैठ गए। सच कहता हूं कि इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त परंतु स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण कुछ हल्की, कुछ गहरी रेखाएं उभर आई थीं। परंतु ऐसा याद आता है कि शायद 1 मिनट ही अभी मुझे वहां बैठे हुए हुआ होगा कि बाबा ने मुझे निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक नहीं पाया, बल्कि जैसे कोई सुई बरवस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर स्वतः खिंची हुई सी चली आती है, वैसे ही मैं भी पंखों के बिना ही उड़ान भरकर उनकी गोद में जा समाया था। परंतु मुझे इतना भी आभास नहीं हुआ कि मैं वहां से उठकर उनकी गोद में गया, बल्कि यह चेतना तो मुझे बाद में ही आई कि मैं उनकी गोद में हूँ। उससे पहले के क्षणों में जब मैं बाबा की गोद में था, तब न तो मुझे अपनी देह का रंचक भी भान था, न मुझे साकार माध्यम के स्पर्श का बोध था, न पास ही में बैठी हुई माताएं तथा बहनों का कुछ एहसास था, न मुझे यह ज्ञान ही रहा था कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। जैसे कोई बिछड़ी हुई आत्मा परमार्थिक प्यार की एक कसक के साथ अपने प्रियतम से मिलने की अनुभूति में डूबी हुई हो। एक ऐसी ही चेतना का आत्मा में संचार हुआ। ढूंढने से शब्द नहीं मिलते कि इसका वर्णन कर सकूं। पूर्ण प्रत्याहार की अवस्था थी। प्रकृति तत्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट सा गया था। आत्मा और परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा और रंच कुछ भी न था। एक अपूर्व अनुभव था। उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के ब्रह्म तत्व का भान नहीं था। मानो शिव बाबा और मेरे बीच का फासला भी समाप्त हो चुका था। काल भी वहां अनुपस्थित था। फिर अनायास ही कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े, बच्चे बच्चे, ओ मीठे बच्चे, अब तो बाप के पास आ गए हो, अब तो आ मिले हो। ऐसा लगता था
कि ये शब्द मेरे भीतर के कान सुन रहे हैं। यद्यपि ये शब्द साकार बाबा के माध्यम से उच्चारे गए थे, ऐसा मुझे बाद में बताया गया। अब धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मैं उस पिता की शीतल गोद में हूँ, और लगा कि जिस चीज की मुझे इस जीवन के बचपन से तलाश थी, जिससे मिलने के लिए मेरे मन में जन्म जन्मांतर से आस थी, आज मेरा उससे मिलन हुआ है। थोड़े ही समय में जब मेरे साथ ही आए हुए अन्य लोगों, भाई साहब कहना चाह रहे हैं, थोड़े समय बाद जब मेरे साथ आए हुए अन्य लोगों से भी बाबा मिल चुके, तो वे अपने आसन से उठे और मेरी उंगली को समर्थ हाथों में थामकर, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को कहाँ ले जाता है, वे मुझे यज्ञ समाचार सुनाते हुए, बाबा यज्ञ समाचार सुनाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, और एक एक वहां खड़ी ब्रह्मा कुमारी बहनों का परिचय भी देते रहे, और साथ साथ उन्होंने मुझे सारा घर, यहाँ तक कि स्टॉक के बंद कमरों को भी खुलवा कर दिखा दिया, जैसे कि चिरकाल के बाद, लंबे समय के बाद आए हुए किसी बच्चे को बाप अपने घर का सारा समाचार निसंकोच होकर सुना देता है। और तो क्या, बाबा ने मुस्कुराते हुए एक बात और भी इन शब्दों में बता दी, बच्चे, इस आवास स्थान के पीछे ही शमशान है, और वहां एक साधु ने कुटिया बना रखी है, और वह रात दिन ऊंचे ऊंचे स्वर से बाबा पर गाली रूपी पुष्पों की वर्षा करता है। पहले ही दिन, प्रथम ही मुलाकात में इतनी निकटता का आभास बाबा ने मुझे दिया। सभी जानते हैं कि तब न तो मैं आयु में बड़ा था, सन 1953 की बात चल रही है। भाई साहब कह रहे हैं, तब न तो मैं आयु में बड़ा था, न ही मेरा सांसारिक पद कोई ऊंचा था, न ही किसी भी अन्य दृष्टिकोण से मैं कोई विशेष व्यक्ति था। तो भी बाबा ने इतने स्नेह से और इतने खुले दिल से जो मुझे सारा समाचार सुनाया, और जिस प्रकार मैंने उनमें सहृदयता, आत्मीयता तथा वात्सल्य पाया, उसने सदा के लिए मेरे हृदय को जीत लिया। विशेष बात यह है कि उन द्वारा मुझे शिव बाबा के मिलन का जो अनुभव हुआ था, वह तो एक ऐसा अविस्मरणीय वृतांत था, जिसकी गणना मैं जीवन के सर्वोत्कृष्ट क्षणों में भी विशेष रूप से किया करूँगा। ओम शांति।